वेलकम प्रिंस इंस्टीट्यूट। लर्निंग क्लासेस हमारी चल रही है। अभी तक हमारी 11 क्लास हो चुकी हैं। आज ये हमारी क्लास नंबर 12 है, जिसमें 11वीं क्लास में हमने चैप्टर 8, जिसमें हमने एस सर्कल का जिक्र किया, बताया कि एस और जेड को सर्कल के रूप में लिखते हैं। उसका एक छोटा सा हिस्सा चैप्टर 8 का बाकी है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक बार थोड़ा सा उसको मैं आपको रिवाइज में डालता हूँ कि एस सर्कल, एस और जेड जो हम कॉन्सोनेंट लिखते हैं, लिखेंगे इनको भी, पर मोस्टली अब इसको सर्कल से हम लिखेंगे जल्दी लिखने के लिए। इसका मैंने बताया था कि जो डिटेल थी वो मैंने बताई थी। रूल 1 मैंने बताया था, ये कर्व के अंदर की तरफ बढ़ेगा, जितने भी स्ट्रोक्स हैं कर्व के अंदर की तरफ बढ़ेगा, ये मैं आपको बता चुका। इसके बाद हमने अगला इसका रूल बताया था कि किसी भी स्ट्रेट कॉन्सोनेंट में ये जब बढ़ाएंगे, किसी भी स्ट्रेट कॉन्सोनेंट बढ़ाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी पेंसिल चलेगी। घड़ी के सुई की चलती है, क्लॉकवाइज में उल्टा उल्टा चलाना है एस सर्कल के बढ़ाते हुए। तो इसके इसके रूल हमने अच्छी तरह समझा दिए थे कि भाई एस सर्कल को हम कैसे लिखते हैं, कैसे क्या रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट था, जो बाकी हमारा है, मैंने बताया था, रूल बताए थे मैंने। उसके बाद 26 नंबर एक्सरसाइज आपको करने के लिए कहा था, 27 एक्सरसाइज नंबर को कहा था। और वो तरीका वही रहता है कि भाई हमारी 5 बार आपको लिखनी होती है, एक लाइन में जहां तक आएगा, और 6 लाइन में आपको उसकी इंग्लिश लिखनी होती है। तो अब उससे आगे जो रूल एस सर्कल के ही बचे हुए हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं, और ध्यान से सुनिए, लिखिए, समझिए, और बच्चों को ये बताइए कि शॉर्टहैंड हमारे चैनल से करें। हम ये यूट्यूब पे डाल रहे हैं, इसी कोई कॉस्ट चार्ज नहीं है, फीस नहीं है। आप ध्यान से करिए, बिना पैसे का आपको शॉर्टहैंड आने का। तो 26 और 27 नंबर करने के बाद पेज नंबर 37 पे एक रूल आया है, फाइनल एस सर्कल रिप्रेजेंट द वर्ड अस। ये फ्रेज है, मैंने बताया था इसमें फ्रेज का क्या, मैंने शुरू में बताया था कि फ्रेजिंग क्या होती है। जल्दी लिखने के लिए जो चेंज करते हैं या कुछ ऐड करते हैं, उसको हम फ्रेजिंग ही बोलते हैं। कहता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में, जैसे हमने टेक्स वर्ड यूज किया पहले, अभी कहता है कि फाइनल एस सर्कल जो है हमारा अस भी होता है। ये फ्रेजिंग है कि ये टेक्स था, टेक अस भी होगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये आपको खुद मैनेज करना, खुद देखना है। लेकिन इसने रूल बता दिया कि फाइनल एस सर्कल हमारा अस भी होगा। तो ये पेज नंबर 17 पे है, और उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। वो उन वर्ड्स को बड़े ध्यान से करिए, 5-5 लाइन, 7-7, 10 लाइन अच्छी तरह से। फिर नोट में दिया हुआ है कि कुछ वर्ड्स में इन्होंने बताया कि नोट्स में जो शॉर्ट फॉर्म है कि उनमें क्या स्टिल रहेगा। जैसे इन्होंने बताया कि अगर हम विद के साथ सर्कल बनाते हैं तो विद अस होगा, ऐसे ही वैन के साथ होगा तो वैन के साथ इज हो जाएगा। ये स्टिल है, जो हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है उनमें फाइनल एस सर्कल को तो स्टिल बता रहा है कि उसमें ये चेंज नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही वैन इज द, ठीक है। तो द का भी रूल यूज इसके साथ ही कर रहे हैं, और वट के साथ भी इज रहेगा, वट के साथ इज रहेगा ऐसे। तो ये इसमें नोट में है, पेज नंबर 37। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो हमारी फ्रेजिंग होती है उनको बार बार रिवाइज कीजिए, या कोई स्पेशल नोट है उनको भी बार बार आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद एस सर्कल का इसके इस रूल के बाद एक्सरसाइज 28 नंबर है, आपको वैसे ही करनी है जैसे पहले आप करते रहे हैं, 5 लाइन, उसके बाद इंग्लिश लिखनी है। ध्यान से पहले पढ़ना है, फिर उसको लिखना है 5 टाइम, फिर इंग्लिश लिखनी है। और इस एक्सरसाइज के बाद आपका रूल आता है पेज नंबर 39 पे कि सर्कल का द एस सर्कल इज रिटन ऑन द आउटसाइड ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रेट स्ट्रोक। जब किसी भी वर्ड में कोई स्ट्रेट स्ट्रोक्स मिलके, 2 स्ट्रेट स्ट्रोक मिलके कोई एंगल बनाते हैं। एंगल कैसे बनती है कि ये एंगल बन गई, ये एंगल बन गई, ये एंगल बन गई। तो कहता है एस सर्कल अगर इनके बीच में आएगा तो वो हमेशा आउटसाइड आएगा, एंगल फॉर्म्स के बाहर आएगा।
किसी भी तरह से आप इनको अंदर नहीं बढ़ा सकते, इनके ऐसे बाहर ही आएगा, दिस दिस। तो ध्यान से ये देखना है कि इसको ऐसे ही बढ़ाएंगे, अंदर बनेगा तो वो आपको कंफ्यूज करेगा, बढ़ेगा नहीं, बढ़ाते वक्त दिक्कत आएगी, और वैसे ही पढ़ते वक्त कंफ्यूज करेगा। फिर इसमें रूल है द एस सर्कल एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड रिप्रेजेंट एस ओनली। हमने बताया कि सर्कल जो है हमारा एस और जेड के लिए यूज होता है। मैंने 11th क्लास में बताया था कि सर्कल हमारा एस और जेड के लिए यूज होता है, लेकिन रूल ये वहां भी था कि एस सर्कल, मैंने बताया था एस के लिए सर्कल यूज करते हैं तो कहीं भी आएगा, सिर्फ एस के लिए, शुरू में, बीच में, लास्ट में, और जेड के लिए सर्कल लास्ट में ही मोस्टली आता है। तो जेड के लिए सर्कल हम शुरू में नहीं बना सकते, तो रूल बताया है कि जिस वर्ड में एस शुरू में आता है तो वो सर्कल से, जेड शुरू में आता है तो सर्कल से नहीं बनेगा। जैसे वर्ड एग्जांपल दिया हुआ है जील, जील जेड पूरा बनेगा, जीरो पूरा बनेगा। समझने की बात है, जेड सर्कल के रूप में कभी शुरू में नहीं बना सकते हम, उसको हमें पूरा लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका रूल आता है पेज नंबर 40 पे, अपवर्ड आर इज यूज्ड फॉलोइंग द कर्व एंड सर्कल। इस सर्कल की वजह से ही बता रहा है कि जब किसी वर्ड में कर्व के साथ सर्कल है और उसके बाद आर आया है तो वो वे ऑफ राइटिंग से अपवर्ड ही लिखा जाएगा और अपवर्ड ही बढ़िया बनेगा राइटिंग से। जैसे आंसर, क्योंकि इसमें अगर हम रूल फॉलो करते हैं आर के तो बहुत सारे वर्डों में डाउनवर्ड आर आना चाहिए, लेकिन डाउनवर्ड आर उसमें बेस्ट बनेगा नहीं। जैसे इसमें वर्ड आया है सिंसियर, तो अपवर्ड आर ही आएगा, जब कर्व के साथ सर्कल आएगा बाद में आ रहेगा तो अपवर्ड ही आएगा। पेज नंबर 40 पे रूल है, इसको ध्यान से देखिए। फिर एक और आया, द एल मे इजीली बी रिटर्न डाउनवर्ड एंड व्हेन इट प्रीसीड्स और फॉलो सर्कल एस अटैच टू कर्व। एक ये बड़ा रूल समझने की बात है, ध्यान देने की बात है कि जब एस सर्कल, ये एस सर्कल का ही रूल है, लेकिन उन बाधाओं को दूर करने के लिए जहां हमें मुश्किल से, मतलब जहां मुश्किल पड़ती है लिखने में, उन वे बाधाएं भी दूर करनी है। तो ये कहता है कि जब किसी वर्ड में एस सर्कल किसी कर्व के साथ अटैच है, शुरू में है, लास्ट में है, और उस सर्कल से पहले एल आए या सर्कल के बाद एल आए, वो डिपेंड करेगा सर्कल की रनिंग पे। जैसे मान लो नाइसली, सर्कल ये एल आया तो नीचे आ रहा तो नीचे ही जाएगा। आप इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं जाएगा, अटपटा पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है सर्कल की रनिंग पे, वेसल सर्कल की रनिंग पे। इवन जैसे शुरू में भी आता है तो डिपेंड करता है, जैसे वर्ड है लेसन, अब देखो लेसन, अब हम एल को ऊपर ले जाएं, फिर सर्कल आए, फिर एल आए, हो गया पता ही नहीं कहाँ है, क्या क्या पोजीशन बन रही है, क्या वर्ड बन रहा है, क्लियर हो गया नहीं। तो ये कहता है जब किसी वर्ड में सर्कल कर्व के साथ अटैच है, वो पहले या बाद में, उससे पहले एल है या बाद में है, तो उसकी रनिंग के हिसाब से ही एल को डाउनवर्ड भी बनाएंगे, लाइक दिस लेसन। बन गया, बनाने में दिक्कत नहीं आई, पढ़ने में आगे दिक्कत नहीं आई, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 खत्म हो जाता है, चैप्टर 8 खत्म हो जाता है। उसके बाद 30 नंबर एक्सरसाइज है इसी चैप्टर 8 में, ये आपको पढ़ के 5 टाइम करनी है। उसके बाद उसकी इंग्लिश एक बार लिखनी है, और अब चैप्टर आपका आता है 9th चैप्टर में आपको जो एस सर्कल एस और जेड के रूप में बताया उसी के रिलेटेड है कि भाई एस टी और एस डी लूप, एस टी और एस डी लूप,
उसको मैं बता रहा हूं। तो हम बात करते हैं, जैसे हमने एस सर्कल को एस और जेड के रूप में बताया था, उसके अकॉर्डिंग रूल बताए थे कि आपको कब और कैसे सर्कल एस और जेड के रूप में यूज करना है। इसका सेम चैप्टर 9th है, एस टी और एस डी, लूप। अब समझना ये है कि लूप क्या है। जैसे हमारा सर्कल था कर्व के अंदर की तरफ, स्ट्रेट डाउन के राइट साइड, स्ट्रेट अपवर्ड के अपर साइड, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल के अपर साइड, ये रूल थे एस सर्कल और जेड बनाने के, सर्कल के रूप में बनाने के ये रूल थे। ओवरऑल यही रूल थे, एक दो और थे और वो मैंने बताए थे। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं एस टी और एस डी लूप। बात यहां ये है कि हम इसको और छोटा कर रहे हैं, सीधा एस टी और एस डी, हमें एस सर्कल के साथ टी और डी नहीं बनाना, लूप बनाना। लूप क्या है कि हाफ में बनेगा, कॉन्सोनेंट के हाफ में बनेगा दिस, दिस इज लूप, गोल नहीं है, दिस 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 दिस, ये लूप है। थोड़ा ऊपर से चौड़ा होगा फिर ऐसे ऐसे आ जाएगा, ये एस टी और एस डी लूप बनता है। और बात करते हैं रूल की, पेज नंबर आपका इसमें 41 पे है, जो मैंने बताया ये रूल एस सर्कल के, लगभग यही रूल सारे इसमें फॉलो होते हैं। फिर मैं बता देता हूं, ये सबसे पहला रूल है एस सर्कल के अकॉर्डिंग ही ये जितने भी हमारे कर्व्स कॉन्सोनेंट में आएगा वो अंदर की तरफ ही आएगा, इनसाइड ऑफ कर्व। जैसे एस सर्कल था कर्व कॉन्सोनेंट में, फास्ट, लास्ट, पोस्ट, सॉरी कर्व में बता रहा हूं, नेक्स्ट, लीस्ट, ये कर्व के अंदर की तरफ आएगा। और ओवरऑल कहे तो रूल सारे एस सर्कल के ही माने जाएंगे। जैसे एस सर्कल में से मैंने बताया था अभी कि कर्व के अंदर की तरफ आएगा और स्ट्रेट डाउन के राइट साइड आएगा और स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल के अपर साइड आएगा, स्ट्रेट अपवर्ड के भी अपर साइड आएगा। इसी में यही रूल है, जो एस सर्कल के थे वही रूल है। अभी कहते हैं लाइट और हैवी साउंड के लिए, द एसटी लूप प्रेजेंट आइदर इन लाइट और हैवी फाइनल साउंड। तो ये फाइनल में जो मतलब एसटी और एसटी है, लाइट और ये दोनों साउंड लास्ट में आएंगे तब भी होगा, ये शुरू में नहीं यूज होगा। एस डी का यूज शुरू में, जैसे जेड का यूज हम शुरू में सर्कल के रूप में नहीं करते, ऐसे एस डी के लिए हम शुरू में लूप नहीं यूज करते, फाइनली ही यूज करते हैं। उसके बाद है कि किसी वर्ड में अकॉर्डिंग टू रूल हम एस टी लूप यूज करेंगे, लेकिन किसी वर्ड में एस टी लूप के बाद, इसी पेज पे 41 पे रूल है कि एस सर्कल आ जाता है एस टी लूप के। जैसे हमने वर्ड लिखा फास्ट, ये फास्ट, अगर फास्ट हो जाए सर्कल आ गया और दिस, कॉन्टिन्यू एस टी लूप के बाद सर्कल आ जाएगा तो वो और छोटा हो गया, एस भी जुड़ गया, एस टी के साथ सर्कल के रूप में एस भी जुड़ गया। और जिन वर्ड में इजीली ज्वाइन होता है एस टी लूप, मिडल में भी यूज होगा, जैसे सर्कल को भी मिडल में यूज करते हैं, लेकिन ये लूप जो है मिडल में एक लिमिटेड वर्ड्स में ज्वाइन होता है, वैसे हर एक में ज्वाइन नहीं होता, अटपटा बनेगा। जैसे वर्ड है एडजस्टिंग, बीच में बढ़ गया, आसान से बढ़ गया लूप तो आसानी से बना देंगे, लेकिन जहां आसानी से बीच में नहीं बनेगा तो नहीं बनाना है। इसी पेज पे शॉर्ट फॉर्म है, आपको बड़े ध्यान से करना। शॉर्ट फॉर्म में आपको एक बार बता देता हूं कैसे आपको किस लेवल पे बनानी है। पहली शॉर्ट फॉर्म में बुक में देखना, फर्स्ट ऐसे करके ऐसे बनानी है, ऐसे फर्स्ट, यानी कि जैसे हम लूप को छोटा सा ऊपर की तरफ बना रहे हैं, मोस्ट,
एसटी लूप के साथ ये है इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस दोनों के लिए यूज होता है ये, ठीक है। इसमें शॉर्ट फॉर्म की आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट ऑल, नेक्स्ट आपका लाइन पे ये ऑल, और दो, क्लियर। अब इसमें नोट में दिया हुआ है कि ऑल दो आपको लिखना है। ऑल आपने पहले पढ़ा है, ऑल दो, इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करनी है कि अबव द लाइन ऑल दो हो गया। ऑल, ऑल को ही बता रहा है, राइट वर्ड लिखा आपने, राइट, ऑल राइट, ऑल को पढ़ाएंगे ऐसे, ये ऑल रहेगा राइट, यानी कि ये डार्क वाला हम किसी वर्ड के शुरू में आएगा तो ये ऑल ऐसे जुड़ता जाएगा, स्पेशली नोट में है। और ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज करना, ऑलवेज, ऑलवेज स्पेशल नोट में दिया हुआ पेज नंबर 41 पे, इन वर्ड्स को अच्छी तरह से करना। शॉर्ट फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में है एज फास्ट एज, ये नोट में है, शॉर्ट फॉर्म में नोट में है कि आपको ये इन वर्ड्स को लाइक स्टिल रखना है इसी तरह से, ठीक है। ऑलमोस्ट, मोस्ट का ऑलमोस्ट, तो ऑल का यूज बता रहा है इस पेज 41 पे। उसके बाद इसी में आपको एक्सरसाइज 31 डिस्टिंक्टिव आउटलाइन, हर चैप्टर में लगभग हर चैप्टर में ऐसे वर्ड है बताए गए हैं जिनको नाम दिया गया डिस्टिंक्टिव आउटलाइन के। अकॉर्डिंग टू रूल देखें तो दोनों आउटलाइन एक जैसी बनती है दो वर्ड के लिए, लेकिन उनमें चेंज करना जरूरी है क्योंकि वो वर्ड कॉमनली दोनों ही बहुत यूज होते रहते हैं। पीछे एक आया था आपको, जब आर का चैप्टर था तो उसमें डिस्टिंक्टिव आउटलाइन बताई गई थी आपको, पुअर और प्योर। इसमें क्या हुआ, सिर्फ ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू रूल देखे तो ये भी डाउनवर्ड आना चाहिए, लेकिन दोनों वर्ड मोस्टली आते रहते हैं, तो हमने इनमें फर्क करने के लिए आर को अपवर्ड लिख दिया। और इसी में 31 एक्सरसाइज से पहले डिस्टिंक्टिव आउटलाइन दे कॉस्ट और कॉस्ट, ये नोट में आपको ध्यान रखना है कि आगे कंफ्यूजन ना हो। उसमें स्पेशल बताया गया कि कॉस्ट में एसटी लूप बनाएंगे, कॉस्ट अगर आएगा तो दिस, दोनों में फर्क होगा बिकॉज दोनों ही बार बार यूज होते रहते हैं, और दोनों में हम लूप बनाएंगे तो हमें कंफ्यूजन रहेगा, सोचना पड़ेगा, तो उसको अभी दूर कर लिया। ऐसे हर चैप्टर में डिस्टिंक्टिव सेम ना बने इसलिए फर्क किया, लेकिन ये उन्हीं वर्डों में ज्यादातर होता है जो कॉमनली बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और इसी में पेज नंबर इसके बाद डिस्टिंक्टिव आउटलाइन करने के बाद आप ये दोनों पेज 31 को वैसे ही करना जो हमारा हमने बताया, 10 बार कर सकते हो, 5 से कम नहीं, ज्यादा कितना ही कर सकते हो। जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी कामयाब हो जाए। लिखना ही लिखना है, स्पीड ही तब बढ़ेगी कि आपको लिखना ही लिखना है। पेज नंबर 43 पे आते हैं, एक आसान सा एक रूल और बताया गया है, एसटीआर लूप फाइनल। देखो शॉर्ट हैंड क्या है, छोटा लिखना छोटा लिखना छोटा लिखना। पहले तो हमने पीवीटीडी से सीख लिया, वावल सीख लिया, लेकिन वही पीवीटीडी सारे मिलाते रहेंगे तो एक वर्ड में तो 15 कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, 15 बड़े बड़े तो वर्ड कैसे बनेगा। तो ये कहता है फाइनल एसटीआर, फाइनल लूप एसटीआर। यहां समझना होगा एसटीआर एसटी तो हमने यूज कर ही लिया, उसका लेवल ये था आप में। अभी कहता है एसटीआर फाइनल होगा, लेकिन ये जैसे मास्टर 1/3 में चला जाएगा, टोस्टर 1/3 में चला जाएगा, पोस्टर 1/3 में चला जाएगा। आधे में था एसटी और एसडी, फाइनल में अगर एसटीआर आता है तो 1/3 में वो चला जाएगा। उसी के बिल्कुल इसी के सेम इसी के बाद एक इसमें बताया गया कि अगर पोस्टर से पोस्टर्स हो जाए तो बस आपको सर्कल ऐड कर देना है एस के रूप में, फाइनली वो वर्ड इजीली छोटा सा बन गया। तो ये पेज नंबर 43 पे आपका एक्सरसाइज आएगी 32, वही है, उसको आप ध्यान से
पढ़ेंगे। पहले रीडिंग करनी है, फिर रीडिंग करते हुए अपने रजिस्टर में जहां तक आता है एक लाइन में छोटा और नजदीक लिखते हुए 5 टाइम उसको करना है। फिर 6th में इंग्लिश लिखनी है। तो हमारी ये जो आज की क्लास 12th नंबर जो चल रही है, इसमें हमने जो बताए फिर एक बार बता देता हूं। एस सर्कल के बाकी बचे हुए रूल हमने बताए थे, एसटी और एसडी लूप के रूल बताए थे, और एसटीआर फाइनल हमने बताया था। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी, चैप्टर वही रहेगा जो हमारा चल रहा है 9th, कुछ हिस्सा बाकी है इसी चैप्टर में, उसको हम अगली क्लास में लेंगे। लेकिन फिर वही बात है, आपको लिखना है, समझना है, अच्छी तरह से करना है। और एक बात मैं फिर दोहरा रहा हूं जो मैं बार बार कहता हूं कि आपको अगर स्टेनो बनना है तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी होगी, रिटर्न की तैयारी करनी होगी। और उससे जरूरी एक चीज है, उन दोनों से जरूरी एक चीज है, बच्चे फार्म ही नहीं भरते। हमारा बहुत एक्सपीरियंस है, बच्चों को 15 बार बोलते हैं कि ये फार्म निकला हो भर दो, तो लास्ट डेट पे तो कहता है अभी बस कल भर देंगे, 3 दिन बाकी है तो कल भर देंगे। भैया गलत है, आपको सारे फार्म भरने हैं, पहले प्रायोरिटी उसको देनी है कि आपने सब फिलअप करने हैं फॉर्म। इसी के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।